बाइबल अध्ययन में आप सभी का स्वागत है। आइए हम शुरू करते हैं। हम अध्ययन कर रहे हैं रोमियो की पुस्तक से और आज हम रोमियो की पुस्तक उसका दूसरा अध्याय से शुरू करेंगे। रोमियो दूसरा अध्याय पहला वचन। हमारा विषय है परमेश्वर किसी का पक्ष नहीं करता। पौलुस अब अपने तर्क को एक ऐसे मसीह पर केंद्रित करता है जिसे वो तू कहकर पुकारता है। ये कोई व्यक्ति विशेष नहीं किंतु एक काल्पनिक व्यक्ति है जो संबंधित लोगों के आम विचारों को व्यक्त करता है। यह व्यक्ति एक यहूदी हो सकता है जो इस बात पर घमंड करता है कि उसके लोगों ने परमेश्वर से एक विशेष अनुग्रह और संबंध पाया है। पर यह व्यक्ति अन्य जाति का भी हो सकता है जो दूसरों के व्यवहार के प्रति आलोचना से भरा हो। इस तू का व्यवहार वर्तमान के मसीहों के समान है। परमेश्वर का निष्पक्ष न्याय इस बात का कुछ विशेष महत्व नहीं कि पौलुस 2:1 में किसे संबोधित करता है। उसका तर्क यहूदियों और अन्य जातियों पर लागू होता है क्योंकि हर संस्कृति में कुछ ऐसे लोग होते हैं जो शुभ कर्म में स्थिर रहकर महिमा, आदर और अमरता की खोज में है। जिसे व्यक्ति को पौलुस संबोधित करता है वह प्रेरित की इस बात से सहमत है कि परमेश्वर पापी व्यवहार को दंडित करता है। इसलिए पौलुस अपनी बात आगे बढ़ाते हुए कहता है, हम जानते हैं। और रोमियो अध्याय 2 में इस तरह से लिखा है। यह तकनीक पौलुस के लिखने के ढंग में कई जगह पर पाई जाती है कि वह तर्क करने वालों के साथ समान स्तर पर आ जाता है। एक व्यक्ति के सही बात को जानने मात्र से यह अनिवार्य नहीं है कि वह उस कार्य को करे। साधारणतः दोष लगाने वाले उसी पाप के दोषी ठहरते हैं जिस पाप का वे दूसरों पर दोष लगाते हैं। यदि रोमियो 2:3 में संबोधित हे मनुष्य एक दोष लगाने वाला यहूदी है तो वह यह सोचेगा कि परमेश्वर उसके प्रति पक्ष रखता है क्योंकि वह अब्राहम के वंशज होने के नाते एक विशेष स्थान पर है। पर यदि वह आप ही उस काम को करता है जिसका दोष वह अन्य जातियों पर लगाता है तो वह परमेश्वर के दंड से नहीं बच सकता। सबने पाप किया है पर इसलिए परमेश्वर ने सहनशीलता और धीरज से काम लिया और लोगों को मन फिराने का समय दिया। रोमियो दूसरा अध्याय 4 वचन इस तरह से कहता है, उसने अभी तक वास्तव में दोष के लायक दंड नहीं दिया है लेकिन उसके धीरज ने अपेक्षित फल नहीं दिया है। लोग अपनी कठोरता में जी रहे हैं और हठीले मन के होते जा रहे हैं। रोमियो दूसरा अध्याय 5वां वचन इस तरह से कहता है, इसी प्रकार के हठीले हृदय को यीशु ने अपने समय के लोगों में खंडित किया था। मन फिराने में हठीलेपन से परमेश्वर का दंड निश्चित हो जाता है वरन आज्ञाकारिता से प्रतिफल मिलता है। रोमियो दूसरा अध्याय 6वां वचन इस तरह से कहता है, सबके सब जो बोते हैं वही काटेंगे। उदाहरण, दक्षिण एशिया के दार्शनिक किसी प्रतिफल की आशा को नकारते हैं और केवल भले कार्य करते रहने को प्रेरित करते हैं। अन्यों ने यह दर्शाया है कि इस कसौटी पर खरा उतरना असंभव है। बाइबल प्रायोगिक है, वो परिश्रम करने वालों को प्रतिफल पाने हेतु प्रोत्साहित करती है। ये प्रतिफल तुरंत नहीं मिल जाते परंतु एक सैनिक के समान जिसे युद्ध में निरंतर लड़ते रहना है और केवल पहले कुछ आक्रमणों के बाद रुक नहीं जाना है। ये जरूरी है कि हमें सुकर्म करते ही रहना है। रोमियो दूसरा अध्याय 7वां वचन इस तरह से कहता है, पौलुस यहाँ यह शिक्षा नहीं दे रहा है कि उद्धार या अनंत जीवन सुकर्मों से प्राप्त होता है। वह तो केवल परमेश्वर के पक्ष रहित होने पर जोर डाल रहा है। सभी का न्याय समान मापदंडों से
होगा। प्रतिफल का विपरीत है दंड। केवल स्वयं की भलाई चाहने और अपनी अभिलाषाओं का पीछा करने वालों को परमेश्वर दंडित करेगा। रोमियो 2 अध्याय 8 इस तरह से कहता है, वह सत्य को तिरस्कार करने वालों को भी दंडित करेगा। यही तो इजराइलियों ने किया जब उन्होंने सीनै के पर्वत पर मूसा द्वारा मिली परमेश्वर की व्यवस्थाओं का पालन नहीं किया। अन्य जाति भी इसी पाप के दोषी हो जाते हैं जब वे अपने अनुकरण की ना सुनने का चुनाव करते हैं। इस प्रकार का व्यवहार परमेश्वर के दंड को आकर्षित करता है और कोप, क्रोध, क्लेश और संकट को ले आता है। रोमियो 2 अध्याय 9 यह तथ्य कि पहले यहूदी और फिर यूनानी पर यह दंड आ पड़ेगा। रोमियो 2 अध्याय 10 हमें याद दिलाता है कि परमेश्वर ने यहूदियों को अपने विशेष दूत करके चुना और उन पर अपनी विशेष दया दिखाई थी, किंतु सौभाग्य के साथ उत्तरदायित्व भी आता है और इसी कारण यदि वे पाप करते हैं तो दंड पाने में भी वे पहले होंगे। इसलिए यदि परमेश्वर ने हमें चुना है तो यह आनंद और भय दोनों का विषय है। बाइबल इस बात पर जोर देती है कि परमेश्वर किसी का पक्ष नहीं करता। रोमियो 2 अध्याय 11 इस तरह से कहता है, यह पक्ष रहित व्यवहार इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि कई दक्षिण एशिया के देशों में जाति प्रथा उनका पक्ष लेती है, जो खास जाति और परिवार में जन्मे हैं और दूसरों को नीचा दिखाते हैं, किंतु परमेश्वर के लिए आज्ञाकारिता ही एकमात्र आधार है। अनजान होने का हवाला देकर कोई भी परमेश्वर के दंड से बच नहीं पाएगा। अन्य जाति जिन्हें सीनै पर्वत पर परमेश्वर की व्यवस्था नहीं मिली, उन्होंने भले ही बिना व्यवस्था पाप किया हो। रोमियो 2 अध्याय का 12 इस तरह से कहता है, पर उनका दंड या प्रतिफल उनके विवेक के मानने के अनुसार होगा, जो गलत और सही का अंतर बताता है। इस इजराइलियों ने परमेश्वर की व्यवस्था को सुना, पर यह उन्हें न्याय से बचाने में पर्याप्त नहीं होगा। उन्हें व्यवस्था पर चलना अनिवार्य है। रोमियो अध्याय 2 13 इस तरह से कहता है, रब्बी इस बात को जानते थे और उनमें यह कहावत प्रचलित थी, सीख से करनी अधिक महत्वपूर्ण है। यहूदी विचारधारा में सुनना और पालन करना साथ साथ होता है। कायदे के अनुसार जो व्यवस्था पर चलता है बचा लिया जाएगा, पर जैसे आगे पौलुस बताता है कि कोई भी व्यवस्था को पूरा करने में सफल नहीं हुआ, कोई भी अपने उद्धार को कमाने में सक्षम नहीं हुआ। उद्धार पाने का एकमात्र मार्ग उसे परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा एक मुफ्त उपहार के रूप में ग्रहण करना है। हाँ, इसका अर्थ ये नहीं कि जो बचाए गए हैं उन्हें परमेश्वर की व्यवस्था को मानने की कोई जरूरत नहीं। उन पर यीशु की व्यवस्था लागू होती है। कुछ अन्य जाति व्यवस्था को जाने बिना वही करते हैं जो परमेश्वर चाहता है। रोमियो का 2 अध्याय 14 इस तरह से कहता है, इससे पता चलता है कि वे अपने विवेक पर चलते हैं। और रोमियो 2 अध्याय 15 इस तरह से कहता है, जो उन्हें गलत करने पर दोषी ठहराता है और सही करने पर उन्हें संतुष्टि प्रदान करता है। यह तो मानो ऐसा है कि परमेश्वर की व्यवस्था उनके हृदय पर लिखी है। प्रेरित जिस सुसमाचार का प्रचार करता है उसका मुख्य विषय परमेश्वर का धर्मी न्याय है और यीशु के छुटकारे के कार्य पर भरोसा करने का कारण भी है। यहूदी और अन्य जाति दोनों को अपने विवेक से काम लेना चाहिए, क्योंकि न्याय का दिन निश्चय आने वाला है। उस दिन परमेश्वर की ओर से यीशु न्याय करेगा। रोमियो 2 अध्याय 16 और 17 से 29 तक इस तरह से कहता है, आदर्श बनाम वास्तविकता। अब पौलुस इस पत्री में पहले बार यहूदी
शब्द का प्रयोग करके एक इजरायली या इब्री को संबोधित करता है। दोनों ही शब्दों पर अपने लिए भी प्रयोग में लाता है। यीशु के आगमन में लगभग 200 साल पहले यहूदी शब्द का प्रयोग में आया और अब पौलुस उसका अर्थ समझाने का प्रयत्न करता है। सर्वप्रथम यह परमेश्वर के चुने हुए लोग होने के कारण एक आदर का प्रतीक है। केवल यहूदी को ही मूसा की मध्यस्थता के द्वारा व्यवस्था प्राप्त हुई थी और वे व्यवस्था की शिक्षा पाए थे। रोमियो 2 अध्याय 18 वचन इस तरह से कहता है, जो उन्हें प्रत्येक सप्ताह आराधनालयों में आराधना करने के दौरान प्राप्त होती थी। इस कारण वे परमेश्वर की इच्छा जानने का और दूसरों के लिए मार्गदर्शक होने का घमंड कर सकते थे। रोमियो 2 अध्याय 19 वचन इस तरह से कहता है, एक अनुशासित करने के अधिकार को रखने वाले शिक्षक की नाई, चूंकि इजरायलियों के पास व्यवस्था थी, वे अंधकार में पड़े हुओं के लिए जो अन्य जाति है ज्योति का दावा करते थे। वास्तविकता में यहूदी लेखक उनकी जाति को संपूर्ण विश्व का मार्गदर्शक होने का घमंड करते थे। रोमियो 2 अध्याय 20 वचन इस तरह से कहता है, लेकिन यह घमंड जाता रहा, क्योंकि यहूदी जो प्रचार करते थे उस पर स्वयं नहीं चलते थे। वे चोरी और व्यभिचार ना करने की परमेश्वर की आज्ञा पर तो जोर देते थे, परंतु वे स्वयं चोर और व्यभिचारी थे। रोमियो 2 अध्याय 21 और 22 इस तरह से कहता है, इस आरोप के ऐतिहासिक प्रमाण प्राचीन युग के इतिहासकारक जोसिफस से प्राप्त होते हैं, जिसने कुछ प्रमुख रबियों पर व्यभिचार का आरोप लगाया था। उस समय मंदिरों पर डाका डालना भी एक आम अपराध था। रोमियो का 2 अध्याय 22 वचन इस तरह से कहता है, पौलुस 19वीं में हुई एक घटना को भी याद कर रहा होगा, जब 4 यहूदियों ने एक रोमी स्त्री को मंदिर में दान देने के लिए प्रोत्साहित किया, पर स्वयं सारा धन रख लिया। वह मलाकी भविष्यवक्ताओं के शब्दों को भी याद कर रहा होगा, जिसने ये प्रचार किया था कि भेंट चढ़ाने में असफलता और तुच्छ भेंट चढ़ाना परमेश्वर को लूटने के समान है। यहूदियों ने व्यवस्था का उल्लंघन करके गैर यहूदियों के समक्ष परमेश्वर के नाम की छवि को बिगाड़ा था। रोमियो 2 अध्याय 23 और 24 वचन इस तरह से कहता है, एक मुख्य संस्कार खतना यहूदियों को दूसरी जातियों से अलग करता था, जो इजरायलियों को परमेश्वर के साथ विशेष संबंध को दर्शाता था। यहूदी बालक का 8वें दिन खतना न करवाना उसे परमेश्वर की वाचा से बाहर रखने के समान समझा जाता था। पौलुस के समय में यहूदी ऐसे खतना रहित लोगों को शैतान की धरोहर समझते थे और सोचते थे कोई भी खतना किया यहूदी नरक नहीं जा सकता। वे समझते थे कि स्वयं अब्राहम नरक के द्वार पर खड़ा होकर खतना किए गए इब्री को नरक में जाने से रोकेगा। वास्तव में कई यहूदी ये समझते थे कि खतना करना पूरी व्यवस्था मानने के तुल्य है, लेकिन जैसे कहावत है, भगवा पहनने से कोई साधु नहीं बन जाता, हृदय का परिवर्तन भी अनिवार्य है। इसलिए बहुचर्चित विचार के विपरीत पौलुस बल देता है कि व्यवस्था ना मानने पर खतना व्यर्थ है। रोमियो की पुस्तक 2 अध्याय 25 वचन इस तरह से कहता है, व्यवस्था तोड़ने वाले यहूदी अपने को उन अन्य जातियों से श्रेष्ठ नहीं मान सकते कि जो कि खतना रहित होकर भी विवेक द्वारा परमेश्वर की व्यवस्था को मानते हैं। रोमियो 2 अध्याय 26 वचन इस तरह से कहता है, पुराना नियम यह बता चुका है कि नैतिकता बिना शारीरिक खतना का कोई मूल्य नहीं। एक व्यक्ति को खतना किए हुए हृदय की भी आवश्यकता होती है। रोमियो का 2 अध्याय 27 और 28 वचन इस तरह से कहता है, केवल वे ही जिनके हृदय और शरीर खतना किए हैं वास्तविक
के पात्र है। रोमियो दूसरा अध्याय 29 वचन ये कहता है कि पौलुस के वचन वर्तमान के नामधारी मसीहियों पर वैसे ही लागू होते हैं जैसे उसके समय के यहूदियों पर। वह याकूब के समान के साथ सहमत है कि कर्म बिना विश्वास मृतक है। एक जीवित विश्वास कर्म उत्पन्न करता है। पूर्वी भारत में स्थित कलिम्पोंगा के एक नेपाली मसीह जवान ने बुलाहट पाकर 1950 के दशक में नेपाल में सेवा शुरू की और आज वह काठमांडू की एक बड़ी कलीसिया का पासवान है। उसका विश्वास उसे एक मिशनरी की नाई नेपाल ले गया और वह अपने भविष्य के लिए परमेश्वर पर निर्भर है। यहाँ रोमियो की पुस्तक उसका दूसरा अध्याय समाप्त होता है और अगले वीडियो में हम रोमियो की पुस्तक उसका तीसरा अध्याय सुनेंगे। धन्यवाद।